सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने 9th साइंस में हमने किया था, इंटेक्स्ट क्वेश्चंस किए थे। तो आज हमने किए थे 2 क्वेश्चंस, और वो भी किसके 100 पेज नंबर के। सो उसी पेज नंबर 100 के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। कि दोनों में हमें 2 ऑप्शंस दिए गए, दोनों में से डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा ऑप्शन है वो सही है। सो फर्स्ट, इट कैन नॉट बी 0, एंड देन सेकेंड, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मी। ऑब्जेक्ट की जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा होता है जितना उससे डिस्टेंस ट्रेवल किया है उससे। सो नन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। इसने क्या बोला गया कि कोई भी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू नहीं है फॉर डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन। उसमें क्या बोला गया कि डिस्प्लेसमेंट लेस होता है, ठीक है, और इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। क्या बोला गया है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो या तो कम होगा या तो इक्वल होगा, किससे, जितना उससे डिस्टेंस ट्रेवल किया है उतने से। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव पेज नंबर 102 क्वेश्चन। फर्स्ट हमें डिफरेंस बताना है स्पीड और वेलोसिटी में। नाउ स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। स्पीड क्या है, एक डिस्टेंस है जो कि ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। वैसे ही वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। वैसे वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, कि उससे कितना डिस्प्लेस किया वो चीज़। सेकंड, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है। वैसे ही वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। देन नेक्स्ट है, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी दैट इज इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। मतलब स्पीड में क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है कि उससे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कौन सी डायरेक्शन में ट्रेवल किया, वो नहीं होता है। वैसे ही वेलोसिटी में उसमें क्या है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब कि उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। मतलब उसने मैग्नीट्यूड मतलब जैसे 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो, और कौन सी डायरेक्शन में किया वो, दोनों होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज we are given under what conditions is the magnitude of average velocity of an object equal to its average speed। कि कौन सी कंडीशन ऐसी होगी जिसमें जो एवरेज स्पीड है वो उसकी इनिशियल स्पीड से इक्वल होगी। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड ओनली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। और दोनों इक्वल कब होंगे, जब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा होगा, तभी ऐसा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव दैट व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर्स। कि जो ऑडोमीटर है ऑटोमोबाइल्स में यूज़ किया जाता है वो क्या चीज़ मेज़र करता है, तो वो मेज़र करता है डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑटोमोबाइल। जो ऑडोमीटर होता है जो ऑटोमोबाइल्स में मतलब रहता है, वो क्या करता है, उसका काम क्या है, उसका काम है कि वो क्या मेज़र करता है कि किसी भी व्हीकल ने, किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो उस ऑटोमोबाइल का वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। कि किसी का जो पाथ है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो कैसा दिखेगा अगर वो किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में है। सो एन ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म मोशन हैज़ अ स्ट्रेट लाइन पाथ। मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ मतलब क्या है, सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो जा रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में, तो वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो यूनिफॉर्म मतलब सीधा दिखाई देगा, ऐसे आड़ा टेढ़ा नहीं दिखाई देगा, ठीक है। ये हो जाता है क्या, यूनिफॉर्म मोशन का स्ट्रेट लाइन ग्राफ पाथ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव दैट इज क्वेश्चन 5। इन दिस वी हैव गिवन कि एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, जिसमें सिग्नल से एक स्पेसशिप है वो भेजा है स्टेशन में, और उसमें क्या है कि 5 मिनट्स में, कितने में, 5 मिनट्स में। सो व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। स्टेशन से लेकर ग्राउंड तक का जो स्पेसशिप का जो मतलब ट्रेवल डिस्टेंस है वो कितना होगा। दिस सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸ मीटर। और जो सिग्नल ट्रेवल करता है वो लाइट के स्पीड से ट्रेवल करता है, और वो कितना है, 3 × 10⁸ मीटर है। सो से स्पीड ये हो गई, टाइम कितना हो गया, 5 मिनट्स हो गया। इसे सेकंड्स में कन्वर्ट कर दो, तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 5 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आ जाएगा, 300 सेकंड्स। ना डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ गया कि स्पीड जो है उसे टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 9 × 10⁻10 मीटर। ओके, ये आया। नेक्स्ट हमारे पास है कि पेज नंबर 103 है। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन और इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। कि आप कब बोलोगे कि एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, वो या तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में है या तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इट्स वेलोसिटी
डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, कि कोई भी बॉडी वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में कब दिखाई देगी, जब वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही होगी और उसका जो टाइम है वो उतना ही इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होगा जितनी उसकी स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होगी, जितना उसका डिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होगा। समझ आ रहा है कि सपोज 5 मिनट में 1 मीटर ट्रेवल किया है तो 10 मिनट में वो 2 मीटर ट्रेवल ही करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन एक्सीलरेशन। Second, we have a body is said to be non-uniform acceleration of the rate of change of velocity is not constant। मतलब जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब जो डिस्टेंस है वो टाइम के इक्वल नहीं चल रहा है। अगर 5 मिनट में डिस्टेंस 2 मीटर कवर किया है और 10 मिनट में 4 मीटर कवर किया है तो यूनिफॉर्म हो गया कि 5 में भी 2, 4 में 10 में भी 2, है ना। 5 में 2 मिनट कवर कर रहा है। पर अगर ऐसा हुआ कि सपोज 5 मिनट में 2 मीटर कवर किया, फिर 5 मिनट में 6 मीटर कवर किया, मतलब ये तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया ना, कि पहले 5 में 2 किया और दूसरे 5 में 6 किया, तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, दैट इज क्वेश्चन सेकंड। इसमें क्या बोला गया है कि बस है वो डिक्रीज कर रही है अपनी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर से 62 किलोमीटर पर आवर पर किया, ठीक है। 80 से 60 पे कम उसने अपनी स्पीड को डिक्रीज कर दी, तो हमें एक्सीलरेशन निकालना है। तो इनिशियल स्पीड क्या थी, 80 किलोमीटर पर आवर थी। इनिशियल स्पीड को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। फाइनल क्या थी, v यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर। और एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला है, एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। तो v ये हो गई, ठीक है, u ये हो गया अपॉन टी। पर ये चीज कैसे आई कि देखिए 80 किलोमीटर है, टाइम इतना है, ठीक है, अपॉन 18 क्यों किया हमने यहाँ पे, क्योंकि उतना डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, इसीलिए। तो ये आ गया 18। इस तरीके से इन दोनों को मतलब डिवाइड करके मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट का आंसर ये आया और सेकंड का ये आया, दोनों को माइनस किया अपॉन 5t करके। सो द एक्सीलरेशन विल बी 1.112 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, नाउ सेकंड वी हैव एक ट्रेन है जो स्टार्ट हो रही है रेलवे स्टेशन से, ठीक है, कहाँ से, रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रही है और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रही है और उसकी जो स्पीड अटेंड की वो कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर थी 10 मिनट्स में। तो हमें उसका एक्सीलरेशन निकालना है। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, क्योंकि 0 पे ही था। फाइनल 40 मतलब 0 से 40 तक पहुँचे वो, 0 से 40 तक वो पहुँच गए, 0 से 40 तक वो पहुँचे। सो 40 इंटू 5/18 इज इक्वल्स 11.11 मीटर पर सेकेंड। इससे भी टोटल वही किया जो हमने पहले किया था। तो टाइम टेकन क्या है, 10 मिनट्स लिए, तो 10 को सेकंड्स पे कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 60, तो आंसर कितना गया, 600 सेकंड्स आ गया। सो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी होता है। सो कहा गया हमारा v माइनस यू यानी कि 11.11 माइनस 0, फाइनल माइनस 0 अपॉन टाइम 600 सेकंड्स। इनको माइनस करके डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया, 0.0185 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या हो गया, एक्सीलरेशन हो गया। आज हम लोग इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। आप एक बार इनको देखिए, कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपको लिए बना के भेज सकूँ सोल्यूशंस का। थैंक यू।